तो सरकार में मतलब दो था वो हमारे को पैसे मिले, लेकिन मेरे बेटे का कुछ भी नहीं मिला। मेरे बेटे 11 महीने हो जाए, 15 तारीख को अस्थि पेड़ पर टंगी हुई है। कदे देवर के बच्चा नकूंगी उसकी। हाँ, अब यू देख का ध्यान दिया, पेट टूट गया हो। अब हम 2 जने हैं, मतलब हमारा ये मेरे देवर का लड़का है। मैंने तो 25 साल का पाल कर अपना दे दिया, मैं चाहूँ मेरा तो देश के लिए शहीद हो गया। 19 RR से बात करती है, 19 RR के पास मैंने फोन करा। उन्होंने मतलब कहा मतलब आपने क्या चाहिए, मतलब मेडिकल चाहिए, पेंशन चाहिए, कैंटीन का कार्ड चाहिए। और आप मतलब कोई भी आर्मी का आदमी हमारे पास पूछने नहीं आया आप कैसे हो कैसे ना हो। कहते हैं भी माँ बाप को आर्मी छोड़ती नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई फोन नहीं आया आपका किसी का भी, और कोई हमारे पास नहीं आया। शिकायत आर्मी से बहुत बड़ी शिकायत है। नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें जो हैं वो शहीद मेजर आशीष ढोंचक की माताजी हैं। सामने जो तस्वीर देख रहे हैं आप, और ये उनके पिताजी हैं। और आप सब जानते हैं कि किस तरह से आशीष ढोंचक का जो बलिदान रहा था देश के लिए, उसके बाद पूरा जो देश है वो उनकी शहादत पर उमड़ पड़ा था गांव महराणा में, और उसमें बिंझोल में। तो आप देख सकते हैं उनकी माताजी की आज शिकायत है। वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है यहाँ पर पहुँचे थे, उनके पास जो है वो पहुँचे थे। तो देख सकते हैं ये आशीष के पिता हैं, और पूरी तरह से सुन्न अवस्था में खड़े हैं और सवालों के जवाब कुछ भी नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इनको, लेकिन इनकी आशीष की माँ है। चेक चुक नहीं आई तो ठीक ठाक सी रही थोड़ी जी। इसके मतलब बात चली गई फिर। हाँ, फिर उसने हमारे फ़ोन उठाने बंद कर दिए। फिर मेरे बेटे के फ़ोन में भी फ़ोन डिलीट मार दिया करती। मेरी बेटियाँ के भी, मेरे भी 3 बेटी है, मेरा 1 बेटा था। बेटी बड़ी है, बेटा छोटा था। लेकिन उसके बाद मैंने वीडियो कॉल करा करता, हम पोती से बात कर लिया। बात करा नहीं थी पोती के पंखा देखा फिर भी हमने नहीं था, चलो आवाज़ सुन रही है, कभी कभी चेहरा दिख रहा है, वो भी बिल्कुल बंद कर दी उसने हमारी। मैंने मैसेज भी मतलब मैंने तो लिखने नहीं आती किसी पे, लिखवा के कम से कम फ़ोन तो उठा ले, तो वो भी करे। मैंने मैसेज मेरे पास सारे प्रूफ हैं, वो भी मतलब उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं 3 बार उसके बाप के पास फ़ोन करा, लेकिन ज़िंदगी मैंने कभी भी नहीं करा था। अभी मैं आदमियों से बहुत कम बात करती थी, लेकिन अब मेरी मजबूरी है भी मैंने बोलना। मैं कहा जी आपको होते हम बैठेंगे और कुछ समझौता करेंगे और अपना काम मतलब करेंगे कुछ, लेकिन उनने नहीं नो बोले नहीं, मन तो नहीं कहा। मगर जी 10 आदमी हम आपने रोड के ऊपर क्या रखी है, बोला नहीं काम बताओ। मगर जी आपसे हम क्या काम बताओ, बैठो आप भी बोलोगे हम भी बोल रहे हो, कोई तो सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन उन्होंने बोला तीसरी बार फ़ोन करा, जब आइंदा यहाँ फ़ोन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यही हिदायत दूँ कि आप यहाँ फ़ोन मत करिए कभी भी। मैं ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरे साथ मेरे पास हर एक सबूत है। उन्होंने सामान रखा ऊपर जो भी मतलब सारा। कितने दिन बाद चली गई थी वो तो वैसे 1977 में के बाद चली गई थी, लेकिन बिन्ने पर थी, उसी दिन आई थी, उसी दिन चली जाती। छमाई पर उसी दिन आकर उसी दिन सामान रखा है, और मतलब लोग लगा कर मेरी बेटी भीख मांगे थी, मेरे भाई की एक निशानी दे दे, वो बोली नहीं दूंगी। उसकी माँ ने कहा मेरे जमाई की कमाई है नहीं दूंगी। तो इसका मतलब हमारा तो कुछ भी नहीं था, उसका माँ का जमाई होगा, उसका पति होगा, हम क्या करें। जो 25 जो फर्स्ट फ्लोर है उसको लोग लगा के जाएगा पूरे, नीचे में रहूँ। तो ये हम तो सब नहीं किराया पर देकर कम से कम हमारा 10-12 हज़ार रुपये का आज हम किसी चीज़ में मतलब गुजारा करो। जो मेरी बेटी के बात होती थी वहाँ के वो मतलब न्यू पेंडिंग है इतना ही। इनको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही, हमारी कैंटीन का कार्ड नहीं मिल रहा, कोई भी कुछ भी नहीं मिल रहा। उसका क्या जाता अगर वो मेडिकल पर साइन कर देती तो माँ बाप को नहीं। हाँ थोड़ी मतलब हमारा चीज थोड़ी, लेकिन मेरे ख्याल में शायद नहीं थी, वो होगी तभी मेरे को पता भी नहीं। क्यों चली गई थी तो फिर मेरा डाउट था शायद हो। हाँ मेरा डाउट था, वो मैंने कही थी, मेरा डाउट था, लेकिन वो मना कर गई। मेरे को नहीं पता भी असली में झूठ भी नहीं बोलूँ, कुछ का मतलब इल्ज़ाम लगाऊंगी है तो है मेरे बेटे के लिए जुड़ी हुई है, तो मैं बदनाम भी नहीं करूँगी मतलब, तो शायद नहीं भी हो। जो सरकार बात कर रही थी, जो वायदे कर रही थी, उनको कुछ लाभ मिला आपको? जो बातें हो रही थी तो सरकार में मतलब दो था वो हमारे को पैसे मिले, लेकिन मेरे बेटे का कुछ भी नहीं मिला। मेरे बेटे 11 महीने हो जाए, 15 तारीख को अस्थि पेड़ पर टंगी हुई है। कदे देवर के बच्चा नकूंगी उसकी। हाँ, अब यू देख का ध्यान दिया, पेट टूट गया हो। अब हम 2 जने हैं, मतलब हमारा ये मेरे देवर का लड़का है, ये कर रहा है। गांव वालों ने अस्थियां रखी थी स्मारक बनाने के लिए, अभी तक कोई स्मारक कुछ नहीं। कहाँ पे रखी है वो? गाँव में ही रखी, पेड़ पर टंग रही है।
पेड़ कौन सा, कहाँ पर, शमशान घाट में या कहीं और नहीं आ रहा है, आसपास पास में ही रखी है। तो क्या मांग रखने के लिए आए थे मांग आज? रखी भी मेरे बेटे का सारा काम करवाया जाए, और मतलब मेरी ना पोती में लेने देती हो बिल्कुल भी। और उसका मकान का था, मेरा एक ही बेटा था, मैंने के बुंडी कर दिया, उसका नाम करा दिया, मकान का नाम करवा दिया। बुंडी तो नहीं कही मैंने भैया के लड़कियाँ के विचारों में तो मैंने आ गए, मतलब इस तरह करते हैं कल कोई गलतफहमी ना हो लड़कियाँ का भी उनका भी, लेकिन उसने मेरे लिए ऐसा करा। कितनी लड़कियाँ आप? मेरे 3 लड़की हैं। आशीष की 3 बहनें तीन हैं। बहनें, तीनों अनमैरिड हैं कुछ? नहीं मैरिड है, तीनों मैरिड? 2 बच्चे हैं उनके, लेकिन उनके काम सारे अधूरे हैं। एक भी शुरू नहीं हुआ है बात आज तक मेरा। कम से कम मेरे पास मैंने कई हाथ पकड़ कर बेटी वो तो धोखा दे क्या दूँ मत दिए, बोली मम्मी सी कमजोर लगा रही तन, मतलब इसे फंड कर सारा लोन मनवा के लिए भरा, मकान का मेरे बेटे का लोन था वो मन भरा, मतलब भी कोई आम कड़ लेके जाएंगे यार आखे रखी सेफ रहे लगे, लेकिन मैंने भी कही जो ये मतलब पैसे आए थे आर्मी से, मतलब ये है ना, मैं मेरा खाता नहीं था बैंक में, कहीं मैं ज्योति के खाते में आ जाएंगे, मैंने जरूरत नहीं पैसे की, मैंने ये तो बेटा समझ कर कही होगी, लेकिन उसने मेरा नाजायज फायदा उठाया। वो फिर दूसरा कहने लगा कि उसके खाते में नहीं जाएंगे, ये आपका खाता खुला अगर आप पे भी मिलेंगे, इसको नहीं मिलेंगे बिल्कुल, वो मेरे खाते में आएगी। तो आपके खाते में कितने सेना के कितने करोड़ आते हैं? सेना के 30%। 30% नहीं, 30% पेरेंट्स को मेरे को मिले 30%। कितनी राशि है वो टोटल राशि इनको नहीं पता कितनी है, ये नहीं पता मेरे को कितनी है, मतलब 30% मैंने सुना था, बस इतना पता मैंने। आज कुछ उम्मीद लगी है जो मुख्यमंत्री से बात हुई है? लगी सीएम हुई से तो क्या कहा आपने? सीएम से कहा जी मतलब हमारी तरफ भी देखो, हम 2 ही ये डिप्रेशन में है, 3 डॉक्टर के लिए चल रहा है, और मतलब मेरे बेटे की अस्थि पेट पर टंगी हुई 11 महीने हो जाएंगे, अब मेरे बेटा कुछ नहीं हुआ है, और वो लोग लगा कर मकान का चली गई ना, हमारे से बात कराती किसी की। एक का बेटा था मेरा। कितने साल का हो गया वो? हो गया 36वें साल में लग गया। कुछ बातचीत होती है उससे कभी? किससे? पोते से? नहीं अब तो करवाती नहीं, अब तो बिल्कुल होती है। होती तो मेरी 4थे साल में लगी, 13 अप्रैल से 3 की, लेकिन मेरे से बहुत लगा, अगर यहाँ आ जाती थी ना, 2 बार आई थी, वो जा रही थी आगे से, उसका मम्मा गोद भी तो उठा, सबूत भी मिल जाएगा, उसने हमारा घर वीडियो उसकी दादी देख मम्मी नहीं हमारा, लेकिन मैंने उससे फिर भी नहीं कहा बेटी कोई बात नहीं, वो मेरे पास इतनी हिल रही थी, वो जागरा जिन थी अंगेत लेकर जाकर रोनती ने हम पर पकड़ा किसी टाइम भी माँ बाबू भाई भाभी सारे आवे, मेरे बेड तक का झाड़ा लेकर गए हैं। अब मेरे काम वो क्या क्या लेके गए थे बहू को? आशीष की घर वाले यहीं रहेगी, और थोड़ी देर डिस्टर्ब है, इसका सामान ऊपर रख लेने दे, उसने जब है मैं अलग सामान रखवा कब्जा हो जाकर मैं, हमने सोची चलो भी बचपन कर लेगी कोई बात नहीं, यही रहेगी, तब मानती जानती तो दिखेगी ना, मारा ना करेगी, पुत्ती भी दिखेगी, वो भी दिखेगी, उन्होंने 1-2 साल में भी ठीक हो जाएगी, ये नहीं पता था भी इतना धोखा करेगी हमारे साथ। अच्छा, वो जमीन किसके नाम से? घर ये TDI घर मैंने आधा अपने बेटे करा दिया, आधा मेरा है, दोनों का हमारा माँ बेटा का, और जो लोन था वो अकेली मैंने भरा, उसने उस पर हमने एक पैसा हमने नहीं भरा थी, ये करेगी ना, एक पैसा भी नहीं, मैंने तो 25 साल का पाल कर अपना दे दिया, मैं चाहूँ मेरा तो देश के लिए शहीद हो गया। लेकिन जिस दिन शहीद हुआ था तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी माता जी। तो बहुत थी, लेकिन मेरे सब कुछ उस दिन तो सब कुछ था, आगे भी सब कुछ कर देंगे, ये सारा देश मतलब पूरा का पूरा जो है अगर मेरे को प्रधानमंत्री तक भी जाना पड़ गया ना, मैं वहाँ भी छोड़ दूंगी नहीं, बिल्कुल भी, जब मेरी जान चली जाए बिल्कुल छोड़ दूंगी मैं, बिल्कुल भी, जब मैंने वहाँ बैठना पड़ जाइए। जिस सहारे पे जो छोड़ के गई है बहू, कोई उससे भी शिकायत है? कोई भी वो था, उसने कहा मेरे बेटी से फ़ोन करा, दीदी आप आ जाओ, मैं 1 हफ्ते के लिए घर जा रही हूँ, वो मेरी बेटी ने बोली ज्योति तू, वो बेटा का बोला छोटी है क्यों सारा में, अगर बेटा आप चले जाओ मैं कल आ जाऊँगी, वो चली गई, अब वो आ गई, उसने आने के बाद फ़ोन करा सामने, छुट्टी ने बोली अब मेरा बात करने का मूड नहीं है और मैं फिर करूँगी, अगले दिन फिर फ़ोन करा, और दूसरी ने 3रे नंबर की ने भी करा, उसने फ़ोन ही नहीं उठाई, हमारे द्वारा सारे सबूत है बिल्कुल, लड़कियाँ के रिकॉर्डिंग भी है, सारी एक चीज़ हमारे हर एक चीज़, काफ़ी परेशान है इस समय? बहुत ज़्यादा थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा, ये तो मैं हूँ मत मैं अपने परिवार में संभाल रही हूँ, गांव में तसल्ली कर लो, अगर हमारा परिवार में इतना भी किस्ता है 36,000 में पूछ लियो, गांव में पूछ लियो, TDI में पूछ लियो, 7 सेक्टर में पूछ लियो, NFL में पूछ लियो, विकास नगर में NFL वाले में पूछ लियो, कहीं भी पूछ लियो, एक आदमी जो कह देना कि इतनी गलती है ना, हम सिंपल साधारण आदमी हैं। अपनी ननदों से बात करती है आशीष की घरवाली? नहीं करती, कोई बात नहीं ना करती, भतीजी की पूरा करती, एक तरफ हो गई है? बिल्कुल कट। तो उनके परिवार से कोई बात हुई हो? नहीं, मैंने फ़ोन करा था, वो बात करने से मना करके या आइंदा फ़ोन मत करिए। बात नहीं करनी, आप फोन तो आप सुन सकते हैं कि आशीष की मां जो है वो उसके पिताजी हैं, कितने दुखी हैं। और आइए बात करते हैं, उनके चाचा जी साथ में हैं, क्या कुछ वो कहते हैं। क्या आज मांग लेके आए थे, क्या कुछ हुआ है यहाँ पे, क्या सुनवाई हुई है? पहले तो ये आशीष के लगते क्या आप? मैं आशीष का चाचा हूँ। अच्छा जी, बताओ कुछ। और मैं ये कहता हूँ कि भाई जो पेरेंट्स के अधिकार हैं वो पेरेंट्स के अधिकार उनको मिलने चाहिए, जैसे मेडिक्लेम है,
और जैसे कैंटीन के कार्ड्स होते हैं, जो भी मतलब पेरेंट्स का भी सोचा जाना चाहिए आफ्टर, क्योंकि इसके बाद पेरेंट्स के पास कुछ नहीं है। आशीष के माता पिता की पीड़ा को जब सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा ने मुख्यमंत्री के सामने उठाया तो जो आशीष की मां है, मेजर आशीष की मां, वो हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री के सामने विलाप करने लगी, रोने लगी और अपनी पीड़ा जो है वो बताने लगी। और साथ में जो पंचायत मंत्री थे वो आश्वासन दे रहे थे कि जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री है, वो ज़रूर आपकी बात सुनेंगे। और आशीष ढोंचक इस देश के लिए बड़ा बलिदान देकर गए हैं, तो ऐसे में जो उनके माता पिता के प्रति सरकार की और हम सब की सहानुभूति बनती है। तो तस्वीरों को शेयर करें, इस खबर को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।